नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और खबर, झारखंड को नया डीजीपी मिल गया। पुलिस हाउसिंग बोर्ड के एमडी और एसीबी के डीजी के रूप में कार्य करने वाले अजय कुमार सिंह नए डीजीपी होंगे। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। आईपीएस नीरज सिन्हा के डीजीपी पद से रिटायर होने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि झारखंड का नया डीजीपी कौन होगा। यूपीएससी ने 3 नाम झारखंड सरकार को भेजे। नीरज सिन्हा के बाद डीजीपी बनाने के लिए भेजे थे। इन 3 नाम में सीबीआई में प्रतिनियुक्त 1989 बैच के ही आईपीएस अजय भटनागर, पुलिस हाउसिंग के एमडी सर डीजी एसीबी अजय कुमार सिंह और 1990 बैच के आईपीएस रेल एडीजी अनिल पाल्टा शामिल थे। रामगढ़ में जीत की रणनीति तैयार करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गठबंधन के सहयोगियों के साथ करेंगे अहम बैठक। रामगढ़ उपचुनाव में जीत की रणनीति को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक करेंगे। यह बैठक बेहद खास होने वाली है। इस बैठक में गठबंधन के सहयोगी दल भी शामिल होंगे। बैठक में जीत के लिए रणनीति तैयार होगी। हेमंत सोरेन इस चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। कैसे गठबंधन इस चुनाव में उन मुद्दों पर फोकस करे जिसमें जीत तय हो, इस पर भी चर्चा होगी। रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस ने रणनीति के तहत पूर्व विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो को टिकट दे दिया है। बजरंग महतो लंबे समय से इस सीट पर अपना दावा पेश कर रहे थे, लेकिन बजरंग महतो के भाई अमित महतो ने इस सीट पर दावेदारी पेश कर दी थी। पार्टी सूत्रों की माने तो अब सब ठीक है। ममता देवी को कोर्ट में सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद यह चुनाव हो रहा। अलखर देवघर में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। भगवान शिव की बारात को लेकर तैयारी तेज है। झांकी में अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन वर्जित किया गया है। देवघर में विधि व्यवस्था बिगड़ने की आशंका पर जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। भगवान शिव की बारात के पुराने रूट को छोड़कर यह आदेश महाशिवरात्रि तक शहर में लागू रहेगा। शिव बारात में शामिल झांकी की ऊंचाई भी अधिकतम 12 फीट तक रहेगी। जुलूस और झांकी में अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन या इसे लेकर चलना भी वर्जित रहेगा। प्रशासन के आदेश पर शिवरात्रि महोत्सव समिति के संरक्षक निशिकांत दुबे, अध्यक्ष अभिषेक आनंद झा और सदस्यों ने आपत्ति जताई है और कहा कि शिव बारात का मार्ग छोटा होने से भगदड़ होने की आशंका है। 10 दिन के भीतर रिम्स में खुलेगी अमृत फार्मेसी। मरीजों को सिर्फ सस्ती दवा नहीं बल्कि 25 से 50% कम कीमत पर मिलेंगे सर्जिकल आइटम्स। रिम्स में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला गया था ताकि गरीब मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा पाए, लेकिन यह लगभग फ्लॉप रहा। इसका कारण यह था कि इस केंद्र में अधिकांश तरह की दवाएं उपलब्ध नहीं रहती है। ऐसे में रिम्स में अमृत फार्मेसी अब वरदान बन सकती है। इस माह के अंत तक अमृत फार्मेसी का लाभ मिलना मरीजों को शुरू हो जाएगा। अमृत यानी अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट की शुभारंभ 20 से 25 फरवरी के बीच होनी है। इसमें किडनी, हार्ट, न्यूरो सर्जरी, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ब्रेन आदि की दवाएं सस्ते दामों में मिलेगी। अलकर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन विधि सम्मत स्थानीय और नियोजन नीति बनाए। भाजपा इसमें मदद करेगी, पर वो नियोजन नीति को लेकर दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने की राजनीति नहीं करें। रामगढ़ उपचुनाव में गोला के संग्रामपुर की सभा में बाबूलाल मरांडी ने एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी के समर्थन में कहा कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी सरकार को जवाब देने का रामगढ़ के लोगों के पास सुनहरा मौका है। ये भी कहा कि जब अर्जुन मुंडा की सरकार में हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने की मांग को लेकर ही सरकार गिरा दी थी, लेकिन बाद में कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर खुद सरकार बनाई और तब उन्होंने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं बनाई। अलकर राज्य में बिजली वितरण निगम की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। फरवरी माह में भी राजस्व वसूली की स्थिति काफी खराब है। इसे देखते हुए अगले 13 दिनों में रांची के 6 सहित कुल 10 प्रमंडलों में 100 करोड़ रुपए राजस्व वसूलने का टास्क दिया गया है। इसके लिए 3 माह या शहरी क्षेत्र में 10,000 रुपए एवं ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 रुपए से अधिक जिन उपभोक्ता का बिजली बिल बकाया है उसे टारगेट किया जाएगा। उनके घर पर जाकर पैसे जमा करने का आग्रह किया जाएगा। पैसा नहीं देने की स्थिति में ऑन स्पॉट बिजली का कनेक्शन काटा जाएगा। इस काम के लिए ट्रैफिक पुलिस की तरह 10 गैंग बनाए गए हैं। प्रत्येक गैंग में 3 से 4 कर्मचारी को रखा गया है। कुल 90 कर्मियों के जिम्मे 10 प्रमंडल दिए गए हैं। अलखर झारखंड में स्वास्थ्य कर्मी प्रोत्साहन सम्मान योजना की हुई शुरुआत। लक्ष्य हासिल करने पर मिलेगा पुरस्कार। कॉर्पोरेट कल्चर की तरफ स्वास्थ्य विभाग में भी कामकाज का तरीका अपनाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। कर्मचारियों में प्रतियोगिता का स्तर बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार ने झारखंड स्वास्थ्य कर्मी प्रोत्साहन सम्मान योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत झारखंड सरकार स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने वाले सरकारी और अनुबंध कर्मचारी को राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर सम्मानित करेगी। इसमें वैसे कर्मचारी को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने व्यक्तिगत कार्य 60% से अधिक किया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। अलकर रामगढ़ में तेज हुआ सियासी रन। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। झारखंड के रामगढ़ विधानसभा सीट पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। रामगढ़ को लेकर सियासी लड़ाई तेज हो चुकी है। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक मैदान में उतर चुके हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रामगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित किया।
बाबूलाल मरांडी ने रामगढ़ में एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने खासतौर पर बेरोजगारी के मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार को घेरा। बाबूलाल मरांडी ने रामगढ़ में कहा कि झारखंड के बेरोजगार सड़कों पर है। नौकरी के झूठे वादों के साथ सोरेन सरकार केवल बिल दिखाकर लोगों को छलने का काम करती है। अलीगढ़ देशभर के थानों में जैन समाज सालखन मुर्मू के खिलाफ करवाएगा एफआईआर। जैन तीर्थ पारसनाथ पर्वतराज पर स्थित प्राचीन जैन मंदिरों को तोड़ने की धमकी देने वाले झारखंड के पूर्व सांसद सालखन मुर्मू के खिलाफ जैन समाज कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा और विश्व जैन संगठन ने जैन समाज के सभी लोगों से कहा कि वो देश भर के सभी पुलिस थानों में सालखन मुर्मू के खिलाफ 16 फरवरी को एफआईआर दर्ज करवाएं और केंद्र सरकार एवं झारखंड सरकार से मंदिरों की सुरक्षा की मांग करें। पहली बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा का बदल गया है सुर। 1932 नहीं, केवल खतियान पर आधारित होगी झारखंड की नागरिकता। 1932 के खतियान को झारखंडियों का हक और गर्व बताने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुर अब इस पर बदल गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहे हैं कि 1932 नहीं बल्कि केवल खतियान ही झारखंड में स्थानीयता का आधार होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक स्थानीय पत्रकार से बातचीत में कहा कि जिसके पास खतियान होगा, जमीन के दस्तावेज होंगे, वही स्थानीयता का आधार होगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक और 1932 के खतियान को लेकर जन समर्थन जुटाने के इरादे से खतियानी जोहार यात्रा निकाल रखी है। अब सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान से सरकार और पार्टी की मंशा पर विरोधाभास पैदा हो गया है। अलीगढ़ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से मान्यता मिलने के बाद पहली बार 11 फरवरी को झारखंड रेफरी बोर्ड की बैठक जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में हुई। बैठक में झारखंड फुटबॉल संघ के सचिव गुलाब रब्बानी, वरीय उपाध्यक्ष भी मौजूद थे और इसमें विचार विमर्श करके निर्णय किया गया कि 12 मार्च को जमशेदपुर में नए और कुछ पुराने रेफरी को अपग्रेड करने के लिए फिजिकल टेस्ट और लिखित परीक्षा ली जाएगी और इसमें पास होने वाले रेफरी का प्रैक्टिकल लेने के बाद नए रेफरी को राज्य स्तरीय रेफरी की मान्यता दी जाएगी। अलीगढ़ झारखंड के पूर्व राज्यपाल पहुंचे, बाबा दरबार की पूजा अर्चना। झारखंड के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे। राज्यपाल ने पत्नी के साथ बाबा की पूजा अर्चना की। बैस के आगमन को लेकर बाबा धाम में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है और बाबा के दर्शन के बाद कहा कि बाबा बैद्यनाथ सर्वशक्तिमान है। बाबा के आशीर्वाद से झारखंड के समान महाराष्ट्र में बेहतर काम करेंगे और बाबा बैद्यनाथ से महाराष्ट्र के विकास की कामना की। अलीगढ़ झारखंड में कब होगी डीजीपी की नियुक्ति? सरयू राय सहित वरीय नेताओं ने उठाए सवाल। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनकी जगह नए डीजीपी की नियुक्ति होनी है। यूपीएससी ने 3 नाम भेजे हैं, लेकिन सरकार ने फिलहाल पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। डीजीपी की नियुक्ति में हो रहे विलंब को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक सरयू राय ने डीजीपी की नियुक्ति में हो रहे विलंब पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सरयू राय ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाए और तीखे सवाल पूछे हैं। सरयू राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद यूपीएससी पैनल से झारखंड के डीजीपी पद पर अस्थायी नियुक्ति में विलंब राज्य व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। अलीगढ़ राज्य के गिरिडीह जिले के तीसरी थाना इलाके के घंगरी कूरा में एक पुलिया के नीचे महिला का शव मिला और इससे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक महिला की हत्या पत्थर से कूचकर निर्मम तरीके से की गई। इस कारण महिला के चेहरे पर काफी गहरे जख्म के निशान उभर आए। शव के पास से एक आधार कार्ड और बैंक पासबुक बरामद हुआ है और इसमें पिंकी देवी नाम लिखा हुआ है। पुलिस जांच में जुट गई है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पूर्व विधायक राजकुमार यादव भी मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी और मामले का उद्भेदन करने की मांग की। अलीगढ़ राज्य में क्रोधित गजराज के गुस्से को शांत करने का वन विभाग का अनोखा प्रयास। जंगल में ही परोसा जाएगा मनपसंद खाना। वन विभाग ने हाथियों को गांव में प्रवेश करने से रोकने के लिए एक नई योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। विभाग का उद्देश्य है कि हाथी को जंगल में ही रोका जाए ताकि वो गांव की ओर रुख ना करें। विभाग का मानना है कि हाथियों का झुंड भोजन की तलाश में ही ग्रामीण क्षेत्रों में आता है। यदि जंगल में ही उनके मन मुताबिक भोजन और पानी पीने की व्यवस्था की जाए तो वो वहीं रहना पसंद करेंगे और जान माल का नुकसान कम करेंगे। इस नई योजना के तहत वन विभाग ने जंगल में ही हाथियों के भोजन पानी की व्यवस्था शुरू की है। हाथियों के मनपसंद भोजन बांस के पौधे का विस्तार भी किया जाएगा। अलीगढ़ राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ शुरू होने जा रहा विशेष अभियान इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए तो देना होगा जुर्माना। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 के तहत पिछले वर्ष जुलाई से ही सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन इसका सही तरीके से अनुपालन नहीं हो पा रहा। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की नियत से सीपीसीबी के पत्र के आलोक में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य के 46 नगर निकायों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। पहली बार अंतर्राज्यीय सीमा पर्यटन स्थल, रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट पर सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम एवं निरीक्षण के लिए विशेष जांच होगी और नियमों की अनदेखी करने पर जाना पड़ सकता है जेल। साथ ही साथ 20,000 तक जुर्माने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। अलीगढ़ झारखंड प्रदेश राजद की नई कार्य समिति में 32 नेताओं को जगह दी गई है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव ने पार्टी कार्यालय में झारखंड प्रदेश राजद की नई कार्य समिति की घोषणा की है।
बताया कि कार्य समिति में अभी पार्टी के समर्पित और कर्मठ 125 नेताओं कार्यकर्ताओं को जगह मिली है और इसमें हर प्रमंडल, जिले, वर्ग और समुदाय की भागीदारी का ध्यान रखा गया है। कार्य समिति में 32 नेताओं को शामिल किया गया है। इसमें उनके अलावा राज्य के मंत्री सत्येंद्र भोक्ता के अलावा पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव, राधाकृष्ण किशोर को शामिल किया गया है। अलगढ़ खूंटी पुलिस ने नक्सलियों पर कसा शिकंजा, हार्डकोर नक्सलियों पर सीसीए लगाने की तैयारी शुरू। खूंटी पुलिस प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के नक्सलियों पर लगातार शिकंजा कसती जा रही है। इसी क्रम में पुलिस संगठन के 2 हार्डकोर नक्सलियों को जिला बदर कराने की तैयारी में है। नक्सली संगठन पीएलएफआई पर पूर्णतः नकेल कसने की तैयारी खूंटी पुलिस ने कर ली है। संगठन से जुड़े कई नक्सलियों के मुठभेड़ में मारे जाने और कईयों के सरेंडर करने के बाद संगठन कमजोर हो गया है, लेकिन संगठन से जुड़े कुछ नक्सली लगातार जिले में संगठन विस्तार में लगे हुए हैं। तोरपा, मुरहू, रनिया और कर्रा प्रखंड क्षेत्र में पीएलएफआई का वर्चस्व पहले की तुलना में कम हुआ है। इसके बावजूद संगठन से जुड़े कुछ नक्सली अपनी उपस्थिति कायम करने की फिराक में है। वैसे नक्सलियों को चिन्हित कर पुलिस कार्रवाई करने की तैयारी में है। अलगढ़ राज्य की स्वास्थ्य सहिया संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल के क्रम में अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में सहियाओं ने धरना दिया। पारा चिकित्सा कर्मी और सहिया के हड़ताल में रहने के कारण क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। क्षेत्र में टीकाकरण का काम पूरी तरह से ठप पड़ गया है। अस्थायी कर्मियों की मदद से अस्पताल के आपातकाल और ओपीडी में मरीजों का इलाज किया जा रहा। संघ की ओर से बताया गया कि चांडिल अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में अपनी मांगों के समर्थन में सभी आंदोलन कर रही सहिया धरने पर बैठी है। इस दौरान कुछ सहिया साथियों के द्वारा सहियाओं को हड़ताल समाप्त करने के लिए दबाव बनाए जाने पर तीव्र विरोध किया गया। अलगढ़ राज्य में नगर निकाय चुनाव का रास्ता हुआ साफ। झारखंड के 49 नगर निकायों में चुनाव कराने की राह प्रशस्त हो गई है। राज्यपाल ने नगर निकायों में मेयर और अध्यक्ष पदों के लिए एकल आरक्षण से संबंधित झारखंड सरकार के द्वारा विधानसभा में पारित कराए गए संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने नगर पालिका विधेयक 2022 को पिछले साल ही राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा था। माना जा रहा है कि अब राज्य सरकार के द्वारा नए कानून को नोटिफाई किए जाने के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू कराई जा सकती है।